नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है ऑल इन वन। मैं हूं राजेश सिंह और दोस्तों आज हम जिस वैकेंसी की बात करेंगे वो होगी कृषि विभाग बिहार सरकार के अंदर। तो आइए बात करते हैं कि कृषि विभाग बिहार सरकार के अंदर कौन सी चीज़ के लिए वैकेंसी निकली है, कितनी सीटें वगैरह हैं, इस सब के बारे में जानकारी आपको देते हैं। तो कोई बकवास नहीं, चलते हैं सीधे बोर्ड पे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी है वो कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर, इसके अंतर्गत वानिकी महाविद्यालय मुंगेर यानी फॉरेस्ट्री कॉलेज मुंगेर के अंदर ये वैकेंसी निकली हुई है, जो कि कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के अंदर ये आता है। अब ये जो वैकेंसी निकली है इसमें बहुत सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि इसका नोटिफिकेशन क्या है। तो इसका जो ऑफिशियल साइट पे इसका नोटिफिकेशन आया था वो आया था 4 अगस्त 2023 को। जी, 4 अगस्त 2023 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था। और इसमें अब बात करते हैं कुल मिला के सीट्स कितनी हैं। तो कुल मिला के इसमें 82 सीटें हैं, 82 सीट्स हैं, जो कि अलग अलग पोस्ट के लिए रिजर्व हैं। ये इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना शुरू हो चुका है। माफ़ करें, ये ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, इसका फॉर्म जो है वो भरा जाना शुरू हो चुका है। और फॉर्म भरने की, जमा करने की जो लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है, वो होगी 4/9/2023, 4 सितंबर 2023 को, और वो भी शाम 6 बजे तक। और वो क्या है, इसका जो अप्लाई करने का मोड होगा वो होगा रजिस्टर्ड पोस्ट। हालांकि इसको हाइब्रिड मोड भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको फॉर्म जो है वो सबमिट करना है ऑफलाइन मोड में। रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको फॉर्म भेजना है, जो कि 4 सितंबर 2023 तक 6 बजे तक वहाँ पे इसके कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए। जबकि इसका पेमेंट जो होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा, SBI के माध्यम से, ई-कलेक्ट के माध्यम से। तो इसलिए इसको कहा जा सकता है कि हाइब्रिड मोड हम लोग बोल सकते हैं इसको। अब बात करते हैं कि इसकी फ़ी कितनी है। तो फ़ी यहाँ पे जो रखी गई है वो है जनरल, EWS और BC, साथ ही साथ EBC, इन 4 कैटेगरीज के लिए जो फ़ी है वो 800 रुपये की रखी गई है। इसके अलावा SC, ST और PH जो कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए फ़ी है जो वो 200 रुपये रखी गई है। इसके अलावा महिलाओं के लिए, वो चाहे किसी भी कैटेगरी से आती हों, सारी महिलाओं के लिए जो फ़ी होगा वो होगा 200 रुपये, उनके लिए भी रखा गया है। अब बात करते हैं फ़ी जमा करने का माध्यम क्या होगा। वो SBI ई-कलेक्ट फ़ी जमा करने का माध्यम होगा। और फ़ी जमा कैसे करना है, आपको कहाँ जाके जमा करना है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले हम और भी ज़रूरी चीज़ों पर बात करते हैं। तो अब अगली जो हम चर्चा करेंगे वो ये देखेंगे कि एज का लिमिट इसमें क्या रखा गया है। तो एज की जो लिमिट है वो मिनिमम एज जो है वो 18 साल, जबकि मैक्सिमम एज जो है वो है 37 साल। और ये जो एज काउंट होगा वो 4 सितंबर 2023 यानी आपके फॉर्म जो भरने की आखिरी तिथि है उस दिन के आधार पर आपका एज का जो है वो गणना की जाएगी। आपकी न्यूनतम एज 18 साल और अधिकतम एज जो है वो 37 साल होनी चाहिए। इसके अलावा OBC के कैटेगरीज के लिए 3 साल का जो आरक्षण का लाभ मिलता है वो इसमें शामिल रहेगा। और साथ ही साथ जो SC और ST कैटेगरी के लिए 5 साल का लाभ मिलता है तो वो भी इसमें शामिल रहेगा। मतलब कि OBC कैटेगरी से आने वाले लोग 40 साल की उम्र तक के लोग ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जबकि SC ST की कैटेगरी वाले लोग वो 42 साल तक के लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो अदर स्टेट के हैं, अदर देन बिहार से बाहर के स्टेट के लोग अप्लाई करेंगे तो उनके लिए ये जो आरक्षण की सुविधा है, उनको आरक्षण का लाभ जो है वो नहीं दिया जाएगा जैसे पहले नियमों में होता रहा है। उनके लिए वो सारे जो हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी से आते हों, वो सारे यहाँ पे जनरल माने जाएंगे और उनके लिए 18 से 37 वर्ष का ही जो है वो एज लिमिट होगा। अब बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन जो है, तो यहाँ पे न्यूनतम जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो रखा गया है 10th पास्ट। और यहाँ से शुरू हो रहा है अलग अलग, इसमें जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें अलग अलग कई तरह के पोस्ट हैं, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखी गई है। तो आगे चल के चर्चा करेंगे और उसके लिए आपको PDF पढ़ लेना होगा पूरा कि किन पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। वो सारी चीज़ आपने में आप देख लेंगे, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे।
अब बात करते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा। तो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर रहेगा वो यहाँ पे कई अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसे रिटन तो पहले होगा ही होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट वगैरह भी है, जैसे कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड कोर्सेज हैं तो उनके लिए स्किल टेस्ट भी है। इसके बाद टाइपिंग टेस्ट है, वो भी ली जाएगी आपकी। फिर आपको साइकिलिंग भी आती हो इसमें, ये भी है। और उसके बाद इन सब चीज़ों के बाद आपका जो है वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी जिसको बोलते हैं वो भी होने जा रहा है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे ही जो टेस्ट हैं वो हर व्यक्ति को नहीं देने हैं। ये जो टेस्ट हैं वो अलग अलग पदों के हिसाब से, रिटर्न तो सबको देना है, बाकी जो है वो इनमें से चीज़ें वो अलग अलग पदों के हिसाब से रखी गई हैं। तो ये रही आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा उसका। अब आइए बात करते हैं पे के बारे में। तो इसका जो पे है वो अलग अलग लेवल के हिसाब से अलग अलग रखा गया है। जैसे पे लेवल 1 से लेके, पे लेवल 1 मतलब कि आपका जो 5,200 से 5,200 से लेके जो 20,200 की कैटेगरी है वो, इसके अलावा जो उस पर ग्रेड पे लागू होता है 1,800, ये वाली कैटेगरी से लेकर लेवल 9 तक की जो कैटेगरी है वो शामिल की गई। पे लेवल 6 का भी है इसमें, मतलब 1 से लेकर 9 तक के अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग जो है उसका लेवल रखा गया है। लेवल 9 तक भी है जिसका लेवल 9 की जो सैलरी है वो 9,300 से 34,800 रुपये की, प्लस ग्रेड पे जो होता है वो 4,800 रुपये। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें लागू रहेंगी और सारे अन्य भत्ते जो हैं वो सभी इसमें लागू रहेंगे। तो ये हुई अपनी यहाँ पे पेमेंट की बात। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट हैं और किन किन पोस्ट के लिए कितनी जो सीटें हैं वो खाली रखी गई हैं। तो पहले बात करते हैं असिस्टेंट कंट्रोलर एक पोस्ट है जिसके लिए 1 सीट है वहाँ पे। इसके बाद दूसरा जो है वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, इसके लिए भी 1 सीट है। लैब अटेंडेंट जो है उसके लिए 20 सीटें वैकेंट हैं। इसके बाद फॉरेस्टर जो है उसके लिए, फॉरेस्टर पोस्ट के लिए वहाँ पे 6 सीटें वैकेंट हैं। और इसमें फोटोग्राफर एवं वीडियोग्राफर के लिए भी 1 पोस्ट वैकेंट है। इसके अलावा पर्सनल असिस्टेंट पीए के लिए 2 पोस्ट वहाँ पे खाली हैं। स्टेनोग्राफर के लिए वहाँ पे 10 सीटें हैं। ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए 1 सीट खाली है। एलडीसी यानी लोअर डिविजनल क्लर्क जो होता है उसके लिए 12 सीटें खाली हैं। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 20 सीटें हैं। फार्म मैनेजर के लिए जबकि लास्ट में 8 सीटें इन सब पदों के लिए खाली रखी गई हैं। तो ये तो हुई हमारी कि किन पदों के लिए कितनी सीटें वहाँ पे खाली हैं और किन के लिए बहाली ली जाएगी। अब ये सारी चीज़ें, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब फॉर्म अप्लाई करने जाएं आप तो उसके लिए आप पूरा पहले नोटिफिकेशन पढ़ें। और उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, क्योंकि इसका फॉर्म कहीं मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ से जो भी चीज़ें हैं जानकारी उसका आप क्रॉस चेक करेंगे। सब चीज़ें जो भी आप संतुष्ट होना चाहें वहाँ पर पढ़ के आप संतुष्ट हो लेंगे। इसके बाद वहाँ पे आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा। पीडीएफ का लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहाँ पे पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा और वहाँ से जाके सारा पीडीएफ जो है वो पढ़ लेना है। क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ कि फॉर्म जब भी अप्लाई करिए तो एक बार जो उसका ऑफिशियल पीडीएफ है, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसको पूरी तरह से पढ़ लीजिए। क्योंकि कई बार होता है कि हम वीडियो आपको बनाने में, आपके तक पहुँचाने में कुछ चीज़ें हो सकता है कि चूक हो जाएँ, या ये भी होता है कि कुछ चीज़ें बाद में बदली भी जाती हैं विभाग की तरफ से। तो अच्छा होगा आपके लिए कि जब भी आप फॉर्म अप्लाई करने जाएं तो उसका एक बार ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसको अपने लेवल पे चेक कर लें और पूरी जानकारी ले लें, वो आपके लिए हमेशा ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो पीडीएफ का जो लिंक है वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि वहाँ पे फॉर्म वहाँ पे डाउनलोड करना है। ये जो फॉर्म है वो ऑफिशियल इसका वेबसाइट है, वहीं से आपको डाउनलोड करना है। और डाउनलोड कर लेने के बाद उसको या तो हाथ से भर सकते हैं या तो चाहे तो कंप्यूटर से टाइपिंग भी करा सकते हैं, आपको जैसे सुविधा हो। दोनों ही ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। तो आप फॉर्म को भर लेंगे। फॉर्म को भरने के बाद क्या करना है आपको कि पेमेंट करना है उससे। अब पेमेंट के लिए जो है इसी वेबसाइट पे लिंक दी गई है, उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे। आप वहाँ से खोल के डायरेक्ट वहाँ पे जाके पेमेंट करेंगे SBI ई कलेक्ट के माध्यम से और
जो पेमेंट का आपका कंफर्मेशन होगा उसको डाउनलोड कर लेंगे, अपने पास उसको रख लेंगे। और उसमें आपका जो रेफरेंस नंबर वगैरह उसमें होता है वो आप जब फॉर्म भरने जाएंगे तो उस फॉर्म में डाल के, बाकी पूरा फॉर्म भर के, और वो आपको लास्ट में सबमिट कर दिया जाएगा। आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से उसको भेज देना होगा। और किस पते पे भेजना है वो भी पता जो है उसको आपके PDF में ये पता मेंशन किया गया है कि किस एड्रेस पे आपको जो है वो ये फॉर्म सबमिट करके फाइनल उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है। तो चलिए दोस्तों, अब ये हुई हमारी आज की जो वानिकी महाविद्यालय मुंगेर के जो अंदर सीटें खाली हैं और जो वैकेंसी निकली है। ये अच्छी वैकेंसी है, 42 सीटों के लिए है, अच्छे पोस्ट हैं। तो आप में से जो लोग भी इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं वो अपना अप्लाई करिए। और बाकी अगर कोई भी चीज़ अगर मैं चूक रहा हूँ, कोई भी चीज़ आपको कन्फ्यूज़न है कहीं या कुछ और जानकारी चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में खाली है, आप चाहे तो वहाँ कमेंट कर सकते हैं, इसी के लिए तो दिया गया है। तो आप जाके कमेंट करें, जो भी जानकारी चाहिए आपको हम फिर से आपको उपलब्ध कराएंगे कमेंट्स के माध्यम से। और अब इसके अलावा मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।